अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी तैयार करने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच काली मिर्च लेंगे और 1 चम्मच सौंफ लेंगे और इसके बाद माशाल्लाह से हम ज़ीरा लेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। भून लेने के बाद इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद इसको स्टोर कर देंगे किसी अच्छी सी बोतल में। एक बड़ा प्याज लेंगे और इसमें बॉईल किया हुआ ½ किलो चिकन लेंगे और इसको आपने मशीन के चॉपर में नहीं चॉप करना है, आपने इसको मैनुअली चॉप कर लेना है। और इसके बाद हम 1 किलो बॉईल किए हुए आलू लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको इस तरह से बड़े से कट लगा लेने हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। यह हम क्या बनाने लगे हैं ये तो आप साथ साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे वीडियो के साथ, तो आपको समझ आती जाएगी कि क्या टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो रही है। और इसको 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हम 1 चम्मच हल्दी लेंगे और सौंफ और ज़ीरा भी डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद आपने इसमें सुरख मिर्च डालेंगे, साबित भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल देंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे ½ चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम और मज़ीद अच्छी सी रेसिपी तैयार करते हैं। अब हम इसमें प्याज और चिकन का मिक्सचर डाल देंगे और इसी स्टेज पे आपने आप चूल्हे को बंद कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसको चूल्हा से उतार देंगे इस बर्तन को। और अब इसमें हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। इसी तरह इसके साथ हम इसको कूट लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं। और इसके अब हम बहुत ही शानदार किस्म के आलू के कटलेट्स बनाएंगे। इससे ना ही ये आलू के कटलेट्स हमारे हाथों से चिपकेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने ऑयल डाला होता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज आलू के कटलेट्स तैयार होते हैं। और 1 किलो आलू से हम कम से कम 30-35 कटलेट्स बना लेते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और इसको इस वीडियो के एंड में मैं आपको ख़ास टिप भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अंडे को तोड़ेंगे और अंडे को में हम नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। इस अंडे के साथ हम क्योंकि कबाब को कटलेट्स को फ्राई करने लगे हैं, इसको बहुत अच्छे से फेंटना है आपने नमक डाल के, ताकि कटलेट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। और ये ख़ास टिप ये है कि ना अगर तवा है आपके पास और वो नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप इसको सबसे पहले आग तेज़ कर देंगे और ऑयल डालने के बाद 5 से 10 दफ़ा आप इसी तरह चम्मच इसके ऊपर हिलाते रहेंगे इस तवे के ऊपर। और इसके बाद आप इसमें ½ चम्मच नमक डाल दें और मुसलसल चम्मच हिलाएं 1 से 2 मिनट। और इसके बाद अब आप इस पे कबाब फ्राई कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक तवा बन गया है तो अब आप इसके ऊपर अच्छे से कबाब कटलेट्स बना लेंगे। कटलेट्स को अंडे में डिप करने के बाद इसको अब हम ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये कटलेट्स तैयार होने लगे हैं। और इसको हम साइड पे इसी तरह उलट पुलट करके साइड पे रखते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और आपको ये टिप कैसे लगी तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही अच्छे से आलू कटलेट्स तैयार हो गए हैं, आलू की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप एक दफ़ा ज़रूर ये आलू के कटलेट्स बनाएं और बहुत सी तारीफ़ें
समेटें। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।